दोस्तों मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक रियल लाइफ इंडस्ट्री यूज केस का एग्जांपल दे के आपको आज समझाने वाला हूं कि ईटीएल क्या होता है, डेटा वेयरहाउस, ओलैप, ओएलटीपी। ये सारे है ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल इजी चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ वायरलेस स्टोर का। जैसे इंडिया में रिलायंस जियो के स्टोर होते हैं, मैं यूएस में रहता हूँ, वहां पे वराइजन करके एक कंपनी है जिसके स्टोर है। तो आप मान लो कि आप मुकेश अंबानी हो फॉर एग्जांपल, भैया मानने में क्या जाता है। तो रिलायंस स्टोर आप उसके ओनर हो और उसमें बहुत सारा बिजनेस हो रहा है। तो एज एन ओनर आपको बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको मिल जाए तो आप एक अच्छा बिजनेस का डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब सोच लो कि आप स्टोर में जब वॉकिंग कर रहे हो और जब कोई भी प्लान वगैरह खरीदते हो, लेट्स से रिलायंस जियो फोन भी बेचता है, और अगर फोन वोन अगर कुछ खरीदते हो तो वो बंदा जब ट्रांजेक्शन करता है, राइट, आपकी वो रिसीट विसीट निकालता है, तो उसके पास एक पीओएस सॉफ्टवेयर होता है। पीओएस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल्स। और वो सॉफ्टवेयर में सारे रिकॉर्ड आपके डे टू डे लाइफ के सब जो ट्रांजेक्शन हुए उसके होते हैं। कोई अगर महंगा फोन ले रहा है तो आप उस पे डिवाइस पे एक इंश्योरेंस प्लान भी खरीदते हो, तो उसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर होगा उस कंप्यूटर पे, जिसको हम इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन आप कोई मोबाइल फोन की या स्टोर में वॉक इन कर रहे हो, आप जब फोन लेते हो तो जो बंदा आपका जो रिकॉर्ड डालता है उसके सॉफ्टवेयर में, वो पीओएस सॉफ्टवेयर होता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर में जो डेटा है वो डेटा बेस में स्टोर होता है। तो मान लो पीएस का सॉफ्टवेयर में डेटाबेस है मेरा माई सीक्वल। माई सीक्वल एक रिलेशनल डेटाबेस है। दूसरे डेटाबेसेस भी हो सकते हैं जैसे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर में मान लो कि आपका डेटाबेस है ओरेकल। ये दो अलग अलग कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारा जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। जब भी आपका डेटा वेल फॉर्मेटेड है, रोज है, कॉलम्स है, उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अब आप पीरियोडिकली उस स्टोर में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे भी रन करते हो। आपको पता करना है कि भैया जो स्टोर में लोग आ रहे हैं उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमारी सर्विस से, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा है ना प्रिंट आउट करके आप लोगों को दे दोगे कि भैया आप प्लीज सर्वे भर दो। तो चलो यहाँ पे तो देखो अच्छे अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, सलमान खान, टॉम क्रूज, उन्होंने आपके स्टोर में आए, डिवाइस इंश्योरेंस, सेलफोन डेटा प्लान लिया और बाद में पूरा फीडबैक जो है वो भर दिया। अब इस फॉर्म को आप या तो मैन्युअली रीड करो, लेकिन ये तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा यार, मुकेश अंबानी थोड़े ना 50,000 फॉर्म रीड करने बैठेगा। तो ये सारे डेटा को आप स्कैन कर करके कोई क्लाउड लोकेशन जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, उसमें सारा डेटा चढ़ा दो ऊपर, ठीक है। तो एज ए बिजनेस ओनर जब आप बिजनेस के पास कौन सा डेटा है उसकी बात करते हो, तो अभी तक हमने 3 टाइप के डेटा की बात की। एक तो पीओएस सॉफ्टवेयर जिसका डेटा डेटाबेस में है, वो स्ट्रक्चर डेटा है। इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर जिसका डेटा भी कोई दूसरे डेटाबेस में हो सकता है, वो भी स्ट्रक्चर डेटा है। और जो पीडीएफ फाइल्स है सारी सर्वे की, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या हुआ कि जिसका प्रॉपर रो कॉलम ऐसा कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। बड़े बड़े टेक्स्ट के पैराग्राफ होते हैं ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप को कि यार मेरा कौन सा स्टोर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है डिवाइस और इंश्योरेंस के हिसाब से, ठीक है। आप एंटीलिया अपनी बिल्डिंग में बैठे हो मुंबई में और सोचते हो कि रिलायंस के पूरे इंडिया में 10,000 स्टोर है, उसमें से सबसे अच्छा स्टोर कौन सा परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियस है, एज ए बिजनेस ओनर आपको ये जानना होता है, और अगर ये आप ये जान पाए तो अच्छे अच्छे बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कौन सा स्टोर या तो फिर कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भैया हॉलीडे सीजन आ रही है, चलो दिवाली आ रही है या तो फिर ईद आ रही है, तो उसमें कौन से रीजन या तो फिर कौन से स्टोर्स में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है, सबसे ज्यादा कस्टमर आने वाले हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा स्टाफ वहां पे रख सको, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रख सको। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए ना तो भैया यू विल किल इट, ठीक है। तो अब ऐसा सोचते हैं हम साथ में मिलके कि इस क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे मिले। तो देखो, पहली बात कि स्टोर सबसे अच्छा परफॉर्म डिवाइस और इंश्योरेंस सेल्स में कौन सा कर रहा है, ये अगर आपको जानना है
तो आपको जो पीओएस सॉफ्टवेयर और इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर का डेटा है ना, उस डेटा के बेसिस पे आप वो जान सकते हो, राइट। ये सारे रिकॉर्ड्स आपके ये डेटाबेसेस में ऑलरेडी है। तो ये दोनों जो डेटाबेस है उसको आप एग्रीगेट कर दो कि भैया 3J स्ट्रीट न्यूयॉर्क के सारे ट्रांजेक्शन हैं, तो आप उस ट्रांजेक्शन को एग्रीगेट करके एक नए टेबल में स्टोर कर दो। तो देखो न्यूयॉर्क का ये पूरा हो गया डेटा, बेंगलोर का ये पूरा हो गया, और बाद में उसको नॉर्मलाइज कर दो। क्यों नॉर्मलाइज? क्योंकि देखो मान लो रिलायंस के स्टोर न्यूयॉर्क में भी है, बैंगलोर में भी है, अगर दोनों जगह पे है तो आपको जो अमाउंट मिल रहा है, यहाँ पे $1 है, ₹1 में है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है। तो आप कैसे करोगे कि आप इस तरीके से सारा जो ये डेटा है ना 17,500, उसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, ये देख लो, ताकि सारे नंबर्स अगर डॉलर में है ना तो मैं एक कंपैरिजन कर सकता हूँ दोनों स्टोर के बीच में, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो होता है ना वो हम डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। तो हमने जो ये ऑपरेशन किया ना दोस्तों, उसको बोलते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ये डेटाबेस तुम्हारा मेन ट्रांजेक्शनल डेटाबेस था, उसमें एग्रीगेशन नॉर्मलाइजेशन करके अपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया। डेटा वेयरहाउस मतलब वो MySQL वगैरह भी हो सकता है, या तो फिर टेराडाटा, अमेजॉन रेडशिफ्ट, कोई स्पेशलाइज्ड डेटाबेस भी हो सकता है। तो जस्ट टू समराइज पूरा प्रोसेस, आपने क्या किया कि आपके पास ये सारा डेटा था, ओके, बिजनेस डेटा, उसमें आपने ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ट्रांसफॉर्म का मतलब देखो ये किया ना, एग्रीगेशन नॉर्मलाइजेशन किया ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, और लोड का मतलब है आपने डेटा वेयरहाउस में डाला, और उसके ऊपर अगर ये डेटाबेस आ गया उसके ऊपर आप डेटा एनालिटिक्स रन कर सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ कि इस डेटा वेयरहाउस को आप पावर BI या तो फिर टैब्लू के साथ प्लग करके डैशबोर्ड बना सकते हो, और डैशबोर्ड अपने बिजनेस ओनर को दे दो। तो मुकेश अंबानी अभी बैठा है और वो बिजनेस ओनर है, वो डैशबोर्ड देख देख के सारे क्वेश्चन का आंसर जनरेट कर सकता है। तो ये जो सिस्टम हुआ वो लेफ्ट साइड में उसको OLTP या तो फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, और राइट साइड में जो सिस्टम है उसको OLAP या तो फिर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। आपको अगर SQL पता है ना तो आप ऐसा सोचोगे कि चलो मेरे को डिवाइस सेल्स वगैरह लाना है तो मैं डायरेक्टली क्वेरी कर सकता हूँ ना ये लेफ्ट साइड के डेटाबेस पे, पर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपको अगर डेटाबेस में क्वेरी करी और डेटाबेस धीरे हो गया तो आपके डे टू डे बिजनेस में इम्पैक्ट हो जाएगी। इसीलिए ऑलवेज ये लोग क्या करते हैं, कंपनीज में डेटा को कॉपी कर देते हैं डेटा वेयरहाउस में, और ब्लाइंडली कॉपी करने की बजाय थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन और एग्रीगेशन किया ना, ये सब, ये दोनों, तो उसकी वजह से हमारा डेटा एनालिटिक्स करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो वो राइट हैंड साइड को OLAP बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को OLTP बोलते हैं। देखा ये इजी था ना, उतना कोई हार्ड रॉकेट साइंस तो है नहीं। और डेटा वेयरहाउस वंस अगेन वो MySQL भी हो सकता है, या तो फिर स्पेशल डेटाबेसेस आते हैं जैसे कि टेराडाटा, स्नोफ्लेक, अमेजॉन रेडशिफ्ट वगैरह वगैरह। और ETL टूल्स जो ये ETL करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप पाइथन में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, सिंपल प्रोग्रामिंग में कर सकते हो, या तो फिर अपाचे, नाइफर, टैलेंट ऐसे स्पेशल टूल आता है जिसमें आप नो कोड या लो कोड करके भी इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था, हमने ETL कवर किया, डेटा वेयरहाउस किया, OLAP OLTP किया। अगर वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।